वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज हम कुष्ठ चिकित्सा के बारे में जानेंगे। आचार्य चरक ने कुष्ठ रोग का चिकित्सा सूत्र दिया है, वात उत्तरेषु सर्पिः, अर्थात वात दोष की प्रधानता होने पर घृतपान। वमनम श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु, अर्थात श्लेष्म यानी कफ दोष की प्रधानता होने पर वमन कर्म। पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे, अग्रे अर्थात सर्वप्रथम विरेचन कराकर फिर रक्त मोक्षण का विधान पित्त प्रधान दोष में कहा गया है। संशोधन जो है वो कुष्ठ में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा कही गई है। आचार्य ने कहा है कि रोगी के बल का क्षय ना हो जाए, इसलिए थोड़े थोड़े मल को अनेकों बार निकालना चाहिए, अर्थात बार बार संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन भी किया गया है। सर्वप्रथम वमन, दिन विरेचन, निरूह, संसर्जन कर्म एवं अगर अनुवासन बस्ती देनी है तो वो वात प्रधान पुरुष में देंगे। वैसे तो निरूह बस्ती का कुष्ठ में आचार्य ने सिद्धि स्थान में निषेध माना है, परंतु दोषों की प्रबलता होने पर निरूह बस्ती कुष्ठ में भी देय कही गई है। इसके बाद धूम व नस्य प्रयोग करते हैं यदि जठर ऊर्ध्व भाग में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। संशोधन के काल की बात करें तो आचार्य ने कहा है कि 15-15 दिन में पश्चात वमन कर्म करवाना चाहिए। 30-30 दिन यानी एक मास के गैप में विरेचन कर्म, 3-3 दिन के अंतराल में नस्य कर्म एवं 6-6 मास के अंतराल में रक्त मोक्षण करवाना, ऐसा आचार्य चक्रपाणि ने कहा है। नेक्स्ट चिकित्सा है रक्त मोक्षण। तो महाकुष्ठ में सिरावेद से, शुद्र कुष्ठ में प्रच्छान लगाकर, अल्प दोष होने पर स्क्रैपिंग यानी लेखन कर्म करके सुकुमार रक्त मोक्षण क्रिया जैसे कि श्रृंग, अलाबू, जलोका आदि से रक्त को निकालना चाहिए। स्थिर कठिन मंदल वाले कुष्ठ में हम रक्त मोक्षण प्रक्रिया करते हैं। इसमें पूर्व क्रम क्या है तो प्रस्तर व नाड़ी स्वेद का प्रयोग करके और तत्पश्चात कुर्च शस्त्र से वहाँ पर घर्षण किया जाता है, तब रक्त उत्क्लेश होने पर रक्त को निकाला जाता है। रक्त निर्हन की प्रक्रिया के बाद स्नेहपान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि रक्त मोक्षण के बाद प्रकोपित हुई वायु कोष्ठ में प्रवेश कर जाती है तो वातजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्षार प्रयोग। आचार्य ने कहा है कि जो शस्त्र क्रम अयोग्य रोगी होते हैं उसमें क्षार का प्रयोग करना चाहिए। रोगी में त्वचा शून्यता यानी कि सेंसिटिवनेस यानी स्पर्श शून्य जब त्वचा हो जाती है तब रक्त मोक्षण के बाद क्षार प्रयोग का निर्देश दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगध प्रयोग। पाषाण कठिने परुषे, अर्थात जो कुष्ठ पाषाण पत्थर की तरह कठिन, परुष रुक्ष, सुप्त यानी कि नम्रनेस हो जिसमें, कुष्ठे स्थिरे पुराने च, और जो स्थिर और पुराने समय से बहुत चिरकाल से प्रेजेंट है। पितात अगधस्य कार्यो विषय प्रदेह अगधय च अनु, अर्थात उस कुष्ठ के अंदर हमें विष ग्रंथ में कहे गए जो अगध हैं उनका प्रयोग प्रदेह आदि के रूप में करना चाहिए। तो अगध पान की बात यहाँ पर कही है। नेक्स्ट है संशमन चिकित्सा। कुष्ठ में संशमन चिकित्सा दोषा अनुसार की जाती है एवं तिक्त व कषाय द्रव्यों से करी जाती है। अब नेक्स्ट है हम संशमन चिकित्सा में कुष्ठनाशक प्रमुख योगों को लर्न करते हैं। तो इसके कुछ ट्रिक है। जैसे लेप की बात करें तो वीरकूट के शिक्का लेपता, अर्थात करवीर आदि लेप, कुष्ठ आदि, शीरीष त्वक आदि, कार्पास पुष्प, काकमाची, आर्कवत पत्र, लोद्र आदि, इन सब की बात कही गई है। तेल, इन सब की तेल का प्रयोग जो है उसे हम लर्न कर सकते हैं। डिफरेंट कौन कौन से तेल हैं 3 कक्षाओं में एक साथ आए। करवीरादय, कनकशीरी, करंज तेल, इक्ष्वाकु, इंगुदी, सरसप और सिद्ध तेल। घृत की बात करें तो जो 3 घृत इसमें विशेषता बताए गए हैं। ट्रिक है तिक्तका, महाखदीर, महातिक्तक, तिक्त शकपल घृत। खदीर जो है उसे बेस्ट कुष्ठ घना नाम की संज्ञा आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में दी है। एवं
विडंग को बेस्ट कृमिनाशक कहा गया है। तो आहार पान आदि के रूप में इन दोनों का प्रयोग कुष्ठ रोग में करा जाता है। सित्म लेप की बात करें तो सित्म लेप में कहा है सप्ताहम भाजने ताम्रे, अर्थात जो सित्म लेप है उसकी इतनी प्रधानता है कि इतना महत्व है कि ये 7 दिन मात्र एक सप्ताह में यदि इसे ताम्र भाजने यानी पात्र में प्रयोग किया जाए तो ये कुष्ठ को समाप्त कर देता है। अब इसके अलावा सित्म लेप में आचार्य ने कहा है कि इसके बाद स्नान कर नहीं करना चाहिए, और सिद्धार्थक स्नान की भी बात आचार्यों ने कुष्ठ में कही है। इसके अलावा कनक बिंदु अरिष्ट की बात की गई है जिसका मुख्य घटक ही खदीर होता है। इससे भी 1 मास में महाकुष्ठ ठीक हो जाता है। अन्य योगों की बात करें तो आचार्य ने कहा है कि शिलाजतु अर्थात शिलाजतु एवं पारद के प्रयोग से भी कुष्ठ का नाश किया जा सकता है। पटोलादिक्वात, मुस्तक आदि चूर्ण, मध्य आसव जो कि प्रमेह चिकित्सा में भी वर्णित था, माक्षिक, त्रिफला का प्रयोग एवं गंधक का प्रयोग भी आचार्य चरक ने चरक संहिता में वर्णन किया है। तो इसके लिए ट्रिक है शिला ने पीएमटी गंधक किया। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर।